Hello friends, my name is Shailesh and I am an incoming software engineer at Acolyte Digital. So before moving to the course, let's know about what is Newton School and what are their launch pad. First of all, Newton School is a platform which prepares you for careers in tech. It has courses designed for the freshers, working professionals and also for the women with no tech background. Newton School first trains you for the first 6 months and helps you becoming the full stack developer. It also has a network of more than 300 great companies who hire from the Newton School. So once the training is complete, Newton School also ensures that its students get placed with some of the best companies in the country. And the best part is that Newton School has a pay after placement program under which you don't have to pay Newton School anything until and unless you are placed with a minimum CTC of 5 LPA. Wow, that's great. Okay, let me tell you about the Launchpad initiative. Okay, so Launchpad is an initiative taken by the Newton School for the people who want to start coding from scratch and learn the basics of different programming language for absolutely free of cost. This video would also be available in the Launchpad section of the Newton School. There you can practice several quizzes and the assignments related to this course. Fine. So let's begin with this course. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड अप विद न्यूटन स्कूल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया फ्रेश वीडियो, एक नया लेक्चर जो आप लोग बहुत इंतजार कर रहे होंगे इसका। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, मोटिवेशन मिलता है बहुत हम लोगों को। और वीडियो को तो लाइक करना बनता ही है, उसमें कुछ बड़ा बात नहीं है। तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए नीचे जाकर, तब फिर वीडियो को आगे देखिए। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शंस। इसके बारे में मैंने पहले बता दिया था कि फंक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे आज वाले वीडियो में। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, फंक्शंस। तो मैं लिख दूं FUNCTIONS। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शंस भाई क्या होता है, क्यों होता है, कैसे यूज करना है, क्या करना है, सब मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो मान लीजिए आप लोगों को एक मान लीजिए एक लाइन लिखना है। ठीक है, मान लीजिए एक लाइन नहीं, मतलब कोई चीज एग्जीक्यूट करना है। मान लीजिए आपको 2 नंबर का एडिशन करना है, मान लीजिए A+B करना है। ठीक है, 2 नंबर का एडिशन करना आप लोगों को। ठीक है, पर आपको मतलब ए भी हर समय डिफरेंट होंगे। ठीक है, मान लीजिए एक बार आपका ए है 10 और एक बार बी है 20, उसको ऐड करना है। एक बार आपका ए है 30, एक बार आपका बी है 40, इसको एग्जीक्यूट करना है। आपका ए है 50, आपका बी है 60, इसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसके लिए कोड क्या लिखोगे आप। चलो मैं लिखाता हूँ लिखकर आप लोगों को कि कोड में ऐसा क्या लिखूंगा। ठीक है, तो इसको हटा दो, पिछले क्लास का जो था लिखा हुआ। तो मैं क्या करूंगा, ए को ले लूंगा मैं यहाँ पर क्या 10। ठीक है, या डायरेक्टली मैं करता हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट करता हूँ। मैं लिखा प्रिंट 10+20। ठीक है, उसी तरह मैं लिखा अगर प्रिंट 30+40 और लिखा मैं प्रिंट 50+60। ठीक है, तो मैं इसे रन करूंगा तो मेरा तो प्रिंट हो जाएगा आराम से, जो मेरा एडिशन आएगा 30, 70, 110। ठीक है, बट मुझे बार बार ये प्लस 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 यूज नहीं करना है। मैं सेम चीज के बार बार रिपीट कर रहा हूँ। देखिए सेम चीज रिपीट बार बार हो रहा है, मेरा 10+20 मतलब एडिशन बार बार हो रहा है, रिपीट ही हो रहा है बार बार। तो क्यों ना मैं क्या करूं, इस रिपीटेटिव चीज को, देखिए 3 बार लिखा तो आपने लिख दिया आराम से, वही लिख देता है आराम से। बट आपको ये 1000 बार लिखना है आपको, तो बहुत इरिटेटिव लगेगा आप लोगों को, भाई इतना बार कौन लिखेगा बैठ के। सिंपल मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन कॉल करूंगा और उसमें से मेरा आंसर रिजल्ट रिटर्न कर देगा। फाइन, तो मैं उसको कैसे बनाऊंगा, चलो मैं बताता हूँ फंक्शन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो फंक्शन बेसिकली क्या करता है, हम लोग का कोई भी रिपीटेटिव चीज को हम लोग क्या करते हैं, एक जगह स्टोर कर देते हैं। ठीक है, और फिर जो भी मान लीजिए आपको 10+20 करना है, तो मैं फंक्शन में भेजूंगा 10+20, उसका रिजल्ट मुझे रिटर्न करके मुझे दे देगा, मैं प्रिंट कर दूंगा। मुझे प्रिंट करना 30+40, तो मैं फंक्शन में 30 और 40 डेटा को भेज दूंगा, वहां से मेरा एडिशन सब्सट्रैक्शन कोई भी वहां मेरा प्रोसेस हो रहा होगा, एग्जीक्यूशन हो रहा होगा, वो रिटर्न करेगा, मैं यहाँ प्रिंट कर दूंगा। मुझे करना 50+60 भेज दूंगा, वो मुझे रिटर्न करके दे देगा। ये तो प्लस था ना, तो आपको लग रहा होगा प्लस है तो भाई बहुत छोटा सा चीज है, तो वहां भी आप फंक्शन में 3 बार भेज ही रहे हो तो एक ही लग रहा है आप लोगों को, नहीं। बट मान लो आप कुछ फॉर लूप लिख रहे हो, व्हाइल लूप, कुछ बड़ा सा कोड लिख रहे हो, और उसी सेगमेंट को मान लो मैं यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए ऐसा कुछ फिर से प्रिंट कर दूं। ठीक है, अब पकड़ो, समझ लो ये, इसको मत, ये मत पकड़ो, पकड़ो क्या कि यहाँ कोई एक कोड लिखा हुआ है इतना लंबा, मान लीजिए 6 लाइन का। ठीक है, और बार बार आप क्या कर रहे हो, 6 लाइन का कोड को आप बार बार रिपीट कर रहे हो। ठीक है, मान लो आप 3 बार रिपीट किया इस कोड को, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 3 बार रिपीट किया आप लोगों ने। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस कोड को मैं एक फंक्शन में लेके डाल दिया। ठीक है, और फिर नीचे बस 3 लाइन लिखना पड़ेगा, 3 कॉल करना पड़ेगा, उस फंक्शन को यहाँ कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल बताऊंगा क्या होता है, पहले बता दो फंक्शन लिखते कैसे है। ठीक है, तो फंक्शन कैसे लिखते हैं उसका दिखाते हैं फटाफट, सिंटैक्स। ठीक है, तो सिंटैक्स क्या है फंक्शन कॉल का, पहले लिखते हैं डेफ, ये हमारा कीवर्ड है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। अब यहाँ पर रहेगा मेरा फंक्शन नेम। ठीक है,
ये हो जाता है हमारा फंक्शन नेम, ठीक है, तो नेम, ठीक है। उसी तरह हम लोग यहाँ पर क्या, मतलब ये ब्रैकेट नहीं रहेगा यहाँ पर, मैं ब्रैकेट आप लोग को दिखाने के लिए लगाया, यहाँ ब्रैकेट नहीं होगा, ठीक है, मैं इसे डैश दे देता हूँ, फंक्शन नेम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट आएगा। अब यहाँ पर आप पैरामीटर दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पैरामीटर्स, पैरामीटर्स मतलब क्या, यहाँ पर आपको डेटा डालोगे, ठीक है, मैं लिखता हूँ डेटा, तो आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ कोलोन लगता ही है। अब यहाँ पर हमारा बॉडी रहने वाला है, ठीक है, जो कुछ रिटर्न करे या ना करे वो उसके ऊपर फिर बॉडी है। और यहाँ उसी तरह यहाँ इंडेंटेशन रहेगा, आप लोग को याद तो रहेगा ही, ठीक है। तो ये इंडेंटेशन आप लोगों को रखना होगा जो 4 स्पेसेस या फिर एक टैब के बराबर होता है। फाइन, तो अब चलते हैं, फटाफट लिख के दिखाते हैं हम लोग फंक्शन आपको। तो इसको पहले हटा दो। फाइन, तो मैं क्या किया, एक लिखा डेफ, मैं लिखता हूँ ऐड, ठीक है, ऐड एक फंक्शन है हमारा, मेरा डेटा लेगा a कॉमा b, दो डेटा मेरा लिया। अब मुझे क्या करना है, सिंपली रिटर्न करना है a प्लस b, बस ये मुझे फंक्शन रिटर्न करना है। तो ये मेरा फंक्शन बन गया, जो क्या करेगा, दो नंबर लेगा, उसको ऐड करके रिटर्न कर देगा। सिर्फ ऐड नहीं, आप कुछ भी करा सकते हो यहाँ पर फंक्शन के अंदर में, ठीक है। तो क्या करते हैं, फंक्शन को फटाफट कॉल करते हैं। तो कॉल कैसे करेंगे, हम एक ले लेते हैं x, उसमें क्या करेंगे, कॉल करेंगे ऐड, और डायरेक्टली उस फंक्शन का नाम जो उसको नीचे लिख दो और ब्रैकेट में डेटा को पास कर दो। मैं पास करूंगा 10,20, ठीक है। तो क्या होगा मेरा, ये ऐड जैसे मैंने लिखा तो मेरा ये फंक्शन कॉल हो गया, और ब्रैकेट में मैंने डेटा पास किया 10,20, वो मेरा ए में चला जाएगा, ठीक है। तो मेरा ए हो जाएगा 10 और बी हो जाएगा हमारा 20। अब रिटर्न क्या कर रहा है मेरा, a प्लस बी, मतलब जो डेटा ऐड हो जाएगा a प्लस बी वो मैं रिटर्न कर देगा, और वो रिटर्न डेटा मेरा स्टोर होगा x के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ सिंपली, मैं अगर यहाँ पर प्रिंट किया x तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं अगर रन करूंगा तो आप देखिएगा, जो हमारा 10 + 20 30 है, वो हमारा आंसर आ गया। फाइन, उसी तरह मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं एक ले लेता हूँ, इसी को चेंज कर दो, अब यहाँ पर यहाँ 20 लगा दो, यहाँ पर 30 लगा दो। अब मैं रन करूंगा तो मेरा आंसर 50 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए मुझे आंसर मतलब कुछ एक्स्ट्रा एडिशन फंक्शन नहीं लगाना पड़ा, बस यहाँ पर डेटा को चेंज करो, वो आपका रिटर्न, आपका जो करना है एडिशन, वो आपको करके दे देगा, ठीक है। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था, अब चलते थोड़ा एक बड़े एग्जांपल की तरफ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बनाता हूँ एक लिस्ट, ठीक है। एक लिस्ट लिया, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5। फाइन, अब मुझे क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है। तो आप एवरेज कैसे निकालोगे इसका, मैं बता दूँ आप कैसे निकालोगे। यहाँ आओगे, आप लिखोगे L of 0 प्लस L of 1 प्लस L of 2 प्लस L of 3 प्लस L of 4, ऐसे लिखोगे आप। फिर आप यहाँ एक ब्रैकेट डिवाइड बाई 5 कर दोगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एवरेज, और फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर प्रिंट कर दोगे x। फाइन, अब मैं अगर रन करूंगा तो देखिएगा इसका जो भी एवरेज हमारा है, यहाँ कुछ गड़बड़ आ गया, क्या बोल रहा है, कुछ गड़बड़ लिखा हूँ क्या, L of 0 प्लस L1, अच्छा यहाँ L मिसिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं रन करूंगा, आपको ये गड़बड़ नहीं आना चाहिए, मेरा आंसर आ जाएगा 3.0, हमारा आंसर आ गया, जो है इसका एवरेज। फाइन, तो अब आप लोग क्या बोलोगे कि मेरा एक यहाँ पर और एक लिस्ट दिया हुआ है, मान लीजिए एक दिया L2, ठीक है, वो मेरा है क्या 10, 20, 30, 40, ठीक है। अब मैं इसको निकालने के लिए लिखूंगा बैठ के पूरा y में लिखता हूं मैं क्या, L of 0 प्लस L of 1 प्लस L of 2 प्लस L of 3। मैं बैठ के लिखूंगा ऐसे और फिर प्रिंट करूंगा y, ठीक है। अब रन करो तो इसका आंसर अपना अलग आएगा, उसका 3.0 इसका 10 आ गया। ओ सॉरी, यहाँ डिवाइड नहीं किया मैं, डिवाइड बाई कितना होगा, 1 2 3 4 होगा, ठीक है। मैं डिवाइड करूंगा तो इसका अपना अपना आंसर आ गया दोनों का। तब देखिए आप, जो मैंने ये काम किया, जो एवरेज निकालने का फॉर्मूला लगाया, देखिए एक ही चीज को मैं दो बार लिख रहा हूँ। उसी तरह मैं अगर 50 बार मुझे निकालना है अलग अलग लिस्ट का एवरेज, तो एक ही काम मैं बार बार कर रहा हूँ। तो क्यों मैं बार बार करूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, एक फंक्शन में डाल देता हूँ, इसमें मेरा एवरेज निकाल के मुझे आंसर मिल जा रहा है। अब बस फंक्शन में मैं सिर्फ एक लिस्ट को लेके पास कर दूंगा, काम मेरा हो जाना चाहिए उतना में ना, तो बस वही मैं करूंगा। मैं क्या करता हूँ, ऊपर में एक बना लेता हूँ फंक्शन, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं फंक्शन, डेफ, यहाँ पर नाम देते हैं एवरेज इसका, और ब्रैकेट में लेते हैं एक लिस्ट, ठीक है। उसके अंदर में क्या करना है मुझे, बस मान लीजिए इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो कॉपी किया, यहाँ लेके पेस्ट कर दिया, यहाँ इंटरडेशन के लिए टैब लगा दो, हाँ बस हो जाएगा ऐसे। मैंने x में वही सौ नॉर्मल L0 L1 L2 L3 L4 लिया और बाई 5 कर दिया, और मुझे बस प्रिंट करने को मिल गया। फाइन, अब बस हो गया, इतने तक काम था। अब देखिए मैं क्या करूंगा, इसको उतना ये नहीं करने जाऊंगा, बस मैं क्या करूंगा, फंक्शन कॉल करूंगा एवरेज और ब्रैकेट में L पास कर दूंगा, ठीक है। अब आप लोग बोल रहे होंगे ये तो प्रिंट होगा, नीचे के लिए तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ तो 4 डेटा है, यहाँ हमारा 5 डेटा है, तब मैं कैसे करूंगा, उसके लिए भाई अपने पास इलाज है ना। तो मैं इसको हार्ड कोड ऐसे प्लस प्लस करके नहीं लिखूंगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा, नॉर्मल चलाऊंगा क्या, फॉर लूप, तो पता है आप लोगों को फॉर लूप में चला सकता हूँ वहां पर।
तो एक मैं ले लेता हूँ x, तो मेरा जो लिया हुआ था मान लीजिए मैं ले लिया 0, ठीक है। मैं फॉर लूप चलाऊंगा फॉर आइटम इन l, आपको शॉर्टकट तो पता है कैसे इस तरह लिखा जाता है, इन यूज करके मैंने बताया पहले ही आप लोगों को, ठीक है। अब मैं x में क्या करूंगा, x प्लस, अब मैं आइटम को ऐड करते जाऊंगा, ठीक है। मेरा डेटा ऐड हो गया, ठीक है। अब सिंपली जो भी मेरा x है उसमें मैं डिवाइड कर दूंगा क्या, जितना लेंथ है उसका। तो लेंथ आप लोगों को पता है, लेंथ फंक्शन आपका क्या करता है, लेंथ रिटर्न करता है। अब देखिए हमारा काम कर जाएगा हर एक साइज के लिए, 5 साइज के लिए भी काम कर जाएगा, और यहाँ भी आपका जो मैं एवरेज लिखकर यहाँ पर L2 लिखूंगा इसके लिए भी काम कर जाएगा। देखिएगा मेरा आंसर वापस से 3.5 और 3.0 और 2.5 ही आएगा, कोई आंसर चेंज नहीं होगा आपका। 25 हो गया। मैंने क्या भेज दिया यहाँ पर, ओ मेरा गड़बड़ क्यों आया ना, क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ पर L लिख दिया था, यहाँ मुझे L2 लिखना चाहिए था, ठीक है, इसलिए मेरा गड़बड़ आ गया। फाइन, तो अब देखिए मैं इसमें अगर करूंगा तो मेरा आना चाहिए 25। अब मैं इसको अगर वो वाला सीन कर दिया, मतलब जो मैंने लगाया, ये नहीं, थोड़ा हटाओ इसको, वापस से लिखता हूँ यहाँ पर एवरेज और ब्रैकेट में पास करता हूँ L2, ठीक है। अब मैं रन करूंगा तो मेरा वही 3 और 25 ही आएगा, उसमें मैं गलत लिख दिया था, मुझे L नहीं L2 लिखना चाहिए था वहां पर। माफ करना भाई, उसके लिए गलती तो होती रहती है भाई, आपसे भी गलती होती है, मुझसे भी गलती होती है, सबसे गलती होती है, ठीक है। तो उसमें कोई चाप वाला बात नहीं है, ठीक है। तो समझ में आया ना कैसे मैंने, देखिए ये एक साइड रख दिया एक जगह पर। अब देखिए आराम से ही बस एक एक डेटा को पास करते जाओ आप फंक्शन में, तो आपका आंसर रिटर्न करते जाएगा। अब मैं एक मस्त तरीका बताता हूँ, ये फॉर लूप लिखने का भी जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोगों को बस क्या करना है, इसको हटा देना है, ऊपर जाना है, x इक्वल टू एक इनबिल्ट फंक्शन हमारा है इसमें सम, और बस ऐसे डाल दो, आपका काम खत्म, आपका सम निकाल के आपको मिल जाएगा x में। सेम काम है भाई, फॉर लूप से जो मैं कर रहा था, हार्ड कोड में ऐड कर रहा था पूरा L0 L1 L2, वो भूल जाओ, नॉर्मल सम लिखो ऐसे SUM, ये इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का, आपको सम निकाल के मिल जाएगा आपको x में। रन करोगे सेम आंसर आपका आने वाला है 3 और 25.0, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को क्या होता है फंक्शन, कैसे लिखते हैं, क्या होता है क्या नहीं, क्यों यूज करते हैं, सब मैंने बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट एक छोटा सा पार्ट है, दिखाता हूँ डिफॉल्ट पैरामीटर, ठीक है, डिफॉल्ट पैरामीटर्स, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स, उसके पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ डिफॉल्ट पैरामीटर में क्यों यूज होगा हमारा, ठीक है। तो इसको पहले हटा दो। मान लीजिए मुझे प्रिंट करना है, मान लीजिए हेलो, और फिर मेरा नाम प्रिंट करना है, और मैं नाम को बाई फंक्शन पास करवाना चाहता हूँ, मेरा मन कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ ग्रीट, ठीक है, और ब्रैकेट में एक लिया मैंने नेम, ठीक है। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं प्रिंट कर दूंगा हेलो, और यहाँ पर लिखा मैंने नेम, ठीक है। तो ये मेरा नेम प्रिंट हो जाएगा। अब प्रिंट तो हो जाएगा, पास भी तो करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ ग्रीट फंक्शन डाला, अब ब्रैकेट में मानो दे दिया मैंने शैलेश, ठीक है। तो मैं अगर रन करूंगा तो मुझे मिल जाएगा हेलो शैलेश प्रिंट होते हुए दिख गया मुझे, फाइन। अब मैं क्या करूंगा, अगर तुम यहाँ से हटाकर एक प्लस दे दो, देखो यहाँ पर 2 स्पेस आ गया, आपको दिख रहा होगा, ये कॉमा क्या करता है, स्पेस एक्स्ट्रा लगा देता है। अब देखिएगा वहाँ एक स्पेस आएगा, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे एक स्पेस आया है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा, पहले से मैंने बता के रखा है आप लोगों को, ठीक है। तो ये प्रिंट हो गया। बट अब मैं क्या करता हूँ, मुझे नाम नहीं पता है तो मैं नाम नहीं डालूंगा यार। अब मैं रन करूंगा, देखो क्या आता है, आपका आएगा एरर, क्या बोल रहा है कि इज मिसिंग द पैरामीटर्स, मतलब मुझे पैरामीटर मिस हो रहा है, यहाँ पर मुझे कुछ डेटा को यहाँ डालना ही होगा। तो मेरा मन भाई मैं डालू ना डालू, वो कौन होता है मुझे बोलने वाला भाई वहां पर पैरामीटर्स रखो या मत रखो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको ठीक करने के लिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट नेम में एक दे दूंगा डिफॉल्ट पैरामीटर, मान मैं दे दिया नाम हेलो स्ट्रेंजर, ठीक है, स्ट्रेंजर नाम दे दिया। अब देखिए मैं अगर यहाँ पास नहीं करूंगा, मैं एक बार यहाँ पास भी करके दिखा देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ शैलेश, ठीक है। तो मैं देखिए एक बार पास किया हूँ, एक बार नहीं पास किया हूँ, ठीक है। तो मैं जब पास किया हूँ तो मेरा नेम में ऊपर आएगा शैलेश ही आएगा और प्रिंट करेगा हेलो शैलेश। बट मैं अगर नहीं पास करूंगा तो ऊपर में देखिए जो मैंने पहले से एक नेम में डिफॉल्ट पैरामीटर लेके रखा है जो है स्ट्रेंजर, तो प्रिंट करेगा हमारा हेलो स्ट्रेंजर। जब प्रिंट करूंगा देखिए क्या होगा आपका यहाँ पर, तो पहले प्रिंट होगा आपका हेलो शैलेश क्योंकि मैंने पास किया है डेटा। दूसरा टाइम मैंने कोई डेटा पास नहीं किया तो प्रिंट करेगा मेरा हेलो स्ट्रेंजर, जो बाय डिफॉल्ट यहाँ से पकड़ लेगा ऊपर में, ठीक है। समझ में आप लोगों को डिफॉल्ट वाला वैल्यू मतलब क्या होगा डिफॉल्ट स्टेटमेंट में, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, डिफॉल्ट पैरामीटर्स, ठीक है। कि मेरा अगर कोई डेटा पास नहीं करता हूं मैं यहाँ, तो मैं यहाँ अगर पहले से डिफॉल्ट वैल्यू डाल देता हूं तो वो उसको ले लेगा, फाइन। अब लास्ट एक पार्ट पे आते हैं हम लोग, क्या है देखते हैं। तो लास्ट पार्ट क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, जैसा कुछ लिखा नहीं मैंने, हटाओ इसको, तो वहीं बता दिया मैंने, ठीक है। तो आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो पहला फंक्शन होता है आपका बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है।
PUILT बिल्ट इन फंक्शन, और दूसरा होता है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड और फंक्शन, फाइन। तो दो तरह का फंक्शन होता है, पहले बिल्ट इन फंक्शन में आते हैं, देखते हैं बिल्ट इन फंक्शन किसको बोलते हैं। देखिए बिल्ट इन मतलब से आपको समझ में आ रहा है क्या, कि जो पाइथन के पास पहले से बना बनाया फंक्शन है वो हम लोग नहीं बना रहे हैं, बना बनाया फंक्शन है। जैसे कि आपका क्या हो गया, जो मैंने दिखाया अभी आप लोगों को, एक सम दिखाया, सम और ब्रैकेट में लिस्ट पास करो तो आपको सम निकाल के दे देता है। एक होता है लेंथ, ब्रैकेट में लिस्ट पास करो आपको लेंथ निकाल के दे देता है। एक होता है रेंज, आप ब्रैकेट में पास करो मान लो 0,10 तो आपको बीच का पूरा डेटा निकाल के दे देगा। तो देखिए ऑटोमेटिक आपका ये काम कर देता है पाइथन। तो ये हो गया बिल्ट इन फंक्शन जो पाइथन में होता है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, मैंने बताया पहले भी, ये सब बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन किसको बोलते हैं, जो हम लोग अपने से बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखो ये बनाया है ना, ये ग्रीड करने के लिए बनाया है ये फंक्शन, तो ये मैंने खुद बनाया है, ये पाइथन ने नहीं बनाई, मैंने बनाया है फंक्शन को। तो ये है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। मतलब यूजर ने जो फंक्शन को बनाया उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो पाइथन के पास पहले से वो फंक्शन है तो वो हो गया पाइथन का फंक्शन, मतलब बिल्ट इन फंक्शन हो गया, ठीक है। समझ में आप लोगों को डिफरेंस यूजर डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन के जो डिफरेंस है, समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो बस फंक्शन मैंने बता दिया सब कुछ, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, डिफॉल्ट पैरामीटर्स, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, और क्या मैंने बताया था, सिंटेक्स वगैरह सब कुछ ही बता दिया मैंने आज तो फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो होपफुली आप लोग को फंक्शन समझ में सब कुछ आ गया होगा अच्छे से, आप लोग को बहुत ही समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है तो भाई लाइक कर दो यार, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब यार कर दो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय। Yeah, before ending this video, I will recommend you to please go back to the launch pad of the Newton School, where you can see all the assignments, you can clear your doubts, and yeah, you can get the certificates as well. So check out the Newton School, and yeah, bye bye.